यस, तो देखो मैथ्स में अपना वैसे तो अगर मैं चैप्टर पूछूं तो बताते जाना है ना। अनुपात, समानुपात, घात और लॉग हो गया था ना। एक बार सारा हो गया ना, बताना एक बार शुरू में पढ़ रहे थे समीकरण, सरल ब्याज हो गया था ना एक बार, एपीजीपी और समुच्चय संबंध फलन, समुच्चय संबंध हो गया था। तो बचा था अवकलन समाकलन। क्या बचा था? पर वो नॉन मैथ्स के लिए नहीं होता, अवकलन समाकलन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो जब भी टाइम मिलेगा तो लास्ट में करवाएंगे, ठीक है। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था जिसमें अपन ने रिवीजन चालू किया था? सीआई एसआई कंप्लीट करा दिया था। सीआई एसआई के प्रश्न दिए थे, पर आज करके लाए या नहीं करके लाए पता नहीं, कल करके लाना, ठीक है। एसआई के सभी प्रश्न करके लाना। अब हम बढ़ते हैं सीआई की तरफ। बच्चों कैसे कैलकुलेशन होती है सीखो। सीआई को बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? देखिए, चक्रवर्ती ब्याज को सॉल्व कराने से पहले आपको मेरे को ये बताना पड़ेगा कि जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट, उसको बोलते हैं अंतिम मूल्य। क्या बोलते हैं? तो जो अमाउंट का फॉर्मूला यहां पर होता है P1 प्लस R अपॉन 100 पावर पे n। ये जो n है ये नंबर ऑफ ईयर है। नंबर ऑफ ईयर इसमें पावर पे जाते हैं। कहां जाते हैं? पावर पे n लगता है। A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है सर, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? बच्चों चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस, तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 पावर पे n माइनस का P। दोनों में से कॉमन क्या आएगा? P। क्या बचेगा? -1 माइनस, तो जहां -1 लग जाता है वो तो किसका फॉर्मूला है, और जहां -1 हट जाता है वो किसका फॉर्मूला है? अमाउंट का। अमाउंट के फॉर्मूले में -1 नहीं आता और चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले में -1 आता है। -1 नहीं लगाओगे तो आंसर गलत आएगा, वो अमाउंट का आंसर आएगा। किसका आंसर? सर अगर हम सवाल बात करते हैं 2000 रुपए, बोलो 5% दर, ये जो दर होती है ये होती है वार्षिक। कैसी? और मुझे बोला 10 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। कितने वर्ष का? तो मैं चक्रवर्ती ब्याज निकालूंगा 2000 1 प्लस 5/100 पावर पे 10 -1। 1.05 को 10 बार लेंगे, माइनस का 1 करेंगे, इंटू 2000 करेंगे। कईयों ने कर दिया, जिन्होंने नहीं किया जरूर करें। 1.05 को 10 बार लेके जाएं, -1 करें, इंटू 2000 करें। 1.05 इंटू इक्वल 10 का मतलब 11 पे रोकना है। 10 का मतलब एक एक्स्ट्रा पावर पे रोकना होता है। माइनस का 1 दबाएं, इंटू 2000 दबाएं। 1257 पॉइंट, सबका यही आ रहा है। तो जो अमाउंट होगा वो क्या आएगा? 2000 प्लस 1257.78। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 78। अगर मैं अमाउंट डायरेक्ट निकालूंगा तो भी यही आंसर आएगा। अगर मैंने कोई क्वेश्चन बोला 1 लाख, कितने लाख? 7% दर, कितने परसेंट? 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 3 वर्ष का,
1,00,000 1 + 7/100 पावर पे 3 माइनस का 1, माइनस का 1 भी दबाना है। 22,504.3, 1.07 को 3 बार -1 × 1,00,000 कर लोगे क्या? अच्छा, फिर ये सवाल बताना, 5,000 रुपए का 6% दर पर 4 वर्ष का CI से अंतिम मूल्य क्या होगा? अंतिम मूल्य निकालना है तो -1, अरे अंतिम मूल्य निकालना है तो -1 हट जाएगा। 5,000 1 + 6/100 पावर पे 4, 6,312.38। सबका यही आ रहा है क्या? हमने क्या नहीं दबाया? हाँ, वापस समझा रहा हूं। अगर अपन चक्रवर्ती ब्याज का ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं जिसपे मैंने सर्किल बनाया, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो -1 लगेगा फॉर्मूले में। अब कैलकुलेटर है, करो 1.05, इसको इंटू इक्वल 10 का मतलब 11 पे रुको, रुक गए 11 पे, -1 इंटू 2,000, आ गया। अब ऐसे सेकंड वाला देखते हैं, 1.07, उसको 3 बार का मतलब 4 बार तक रुको, -1 × 1,00,000, आ गया ना 22,504। अब नीचे वाले में अंतिम मूल्य पूछा है तो अंतिम मूल्य में -1 नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? तो 1.06, उसको 4 बार, 4 बार का मतलब 5 पे रुको और इंटू 5,000 कर दो, -1 मत दबाना। आ गया ना, नोट डाउन।
तुम लोग कैलकुलेटर रखो सब लोग। कैलकुलेशन तो करोगे ना, बिना कैलकुलेशन के कैसे काम चलेगा। कर ली? अब देखो, दो सवाल देखते हैं, दोनों में आंसर का क्या फर्क पड़ता है। देखो, यदि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष का 4% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 1640 है, तो मूलधन क्या होगा। यदि कोई धन 4 वर्षों में, यदि कोई धन 4 वर्षों में 5% दर पर 1600 चक्रवृद्धि ब्याज से बन जाता है। अगर साधारण ब्याज का सवाल होगा तो साधारण ब्याज लिखा हुआ आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है तो चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ आएगा। तो मूलधन क्या है, दोनों सवाल में डिफरेंस है। सुनना, मुझे बताओ इसमें कौन सा ब्याज दे रखा है, कितना है। तो CI बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n -1 लगेगा, नहीं लगेगा। -1 तो लगेगा। CI की जगह कितना लगाएंगे, बच गया P, 4% दर, समय 5 वर्ष, माइनस का 1। तो ये जो इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 1640 1.05 की पावर 5 -1, ये नीचे आ गया। कैलकुलेटर उठाओ, 1.04, एक मिनट, 1.04, इसको 5 बार लेके जाओ, ले गए, -1 डिवाइड 1640, और लास्ट में क्या दबाएंगे, ये डिवाइड इक्वल क्यों दबाते हैं, नीचे से कैलकुलेशन करिए, ऊपर 1640 का डिवाइड कर रहे हैं, तो नीचे से कैलकुलेशन को सीधा करने के लिए क्या दबाते हैं, डिवाइड इक्वल। बोलो सारे, बोलो 7000, सबका यही आ रहा है। 1.04 को 5 बार -1 70, जो 7569। पक्का। यदि कोई धन 4 वर्षों में कितना बन गया, 1600, अरे कितना बन गया, तो ये 1600 कौन हुआ, अमाउंट। अरे चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी हुआ ये अमाउंट हुआ। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, तो एक ही जगह कितना आएगा, रेट कितने % है, समय कितने वर्ष है, तो 1600 के नीचे 1.05 की पावर किसका डिवाइड होगा, -1 नहीं दबेगा, करो 1.05 को 4 बार डिवाइड 1600 डिवाइड इक्वल 1316.32, समझे क्या, नोट डाउन।
आवाज नहीं। क्रमचय संचय भी पढ़ाया था ना। ₹1600 सीआई से बन जाता है, मतलब चक्रवर्ती ब्याज से बन जाता है। पहले सवाल में ब्याज दे रखा है, दूसरे में अमाउंट दे रखा है। हो गया। यदि कोई धन सीआई से, सुनना, यदि कोई धन सीआई से, किससे? सीआई से। अच्छा सर, सीआई से 2500 बन जाता है। यदि कोई धन सीआई से कितना बन जाता है? 2500 बन गया। सही है। अच्छा, 2500 बन गया। अमाउंट दे रखा है, कौन दे रखा है? मूलधन 400 है। मूलधन, समय 4 वर्ष, दर क्या होगी? सर एक बात बताओ, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर, तो अमाउंट की जगह 2500, मूलधन की जगह 400, दर आपको नहीं पता, समय की जगह 4। अरे समय की जगह, अब या तो ऑप्शन से आर का मूल्य लगा दो, किसे लगा दो, या इसको हल करो, 2500 में 400 का डिवाइड,
बोलो 6.25। ये जो पावर 4 है ना, ये इधर आ जाएगी, तो 1/4। और 1/4 का मतलब होता है 2 बार रूट। कितनी बार रूट? 2 बार रूट लो। 1.58, 2 बार रूट ले लिया। 1 माइनस करो 0.58, 100 से गुणा कर दो 58%। अरे समझ गए क्या? ये जो पावर 4 है इधर लेके क्या हो गई? 1/4। 1/4 का मतलब कितनी बार रूट? तो 6.25 का कितनी बार रूट लिया? समझ गए? नोट डाउन। देखिए साधारण ब्याज में पैसा कैसे चलता है? 100 का 200, 200 का 300, ऐसे चलता है। 100 रुपए से बढ़ता है। इसमें गुणा में चलता है। 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800। चक्रवर्ती ब्याज में गुणा में चलता है। किस में चलता है? कैसा सवाल है? यदि कोई धन सीआई से स्वयं का दुगना 8 वर्ष में हो जाता है तो 8 गुना कब होगा? यदि कोई धन 5 वर्ष में सीआई से 3 गुना हो जाता है, कितना गुना? तो 81 गुना कब होगा? सवाल समझने की कोशिश करो। मुझे बताओ कोई धन स्वयं का क्या हो रहा है? तो 100 का 200, 100 का गुणा किससे हुआ? 2 से। अरे गुणा किससे हुआ? गुणा करते चलो। 200 का 400 का कितना गुना हो गया? हो गया। कितने वर्ष लगे थे यहाँ? 8 8 8। क्या आंसर आएगा? अरे समझे क्या? 8 8 8 24 वर्ष लगेंगे क्योंकि वो 100 का 8 गुना हो गया। 100 का। अब बताओ यदि कोई धन 5 वर्ष में सीआई से कितना गुना हो रहा है? 100 का गुना कितने से हुआ? 300 का, 900 का, 2700 का। हो गया क्या 81 गुना? 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष। क्या आंसर आएगा? नोट डाउन।
अच्छा, जितने भी सवाल किए सब में ब्याज दर कैसी थी? वार्षिक। तो जैसी दर है वैसी लगाई, पर कई सवालों में दर आएगी अर्धवार्षिक। कैसी? तो दर को आधा कर देंगे, समय को दुगना कर देंगे। दर को और समय को कब करेंगे? जब अर्धवार्षिक हो। ये लिखना पड़ेगा ना, जब ब्याज दर वार्षिक चक्रवर्धित हो। जब ब्याज दर वार्षिक चक्रवर्धित हो तो दर और समय सेम लगता है। जो आर दे रखी है, जो एन दे रखा है, वही लगाना है। जब ब्याज दर अर्धवार्षिक या छमाही हो, जब ब्याज दर अर्धवार्षिक या, तो दर को क्या कर देंगे? आधा, और समय को क्या कर देंगे? दुगना। जब ब्याज दर त्रैमासिक या तिमाही हो, तो दर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। समय को 4 से इंटू। जब ब्याज दर मासिक हो, दर को किससे डिवाइड और समय को कितने गुना? नोट डाउन। अरे जब आपको 6-6 महीने में ब्याज चाहिए, जैसे 1 साल का ब्याज होता है, पर अपन को तो 6 महीने में चाहिए। कितने में? तो आपने अपने वर्षों को कितना कर दिया? डबल। 6 महीने में ब्याज लेने गए, फिर 6 महीने में ब्याज लेने गए, कितनी बार गए? तो आपने समय को डबल कर दिया, तो समय का प्रभाव रेट पे भी पड़ेगा, तो वो रेट को आधा कर देता है। प्रायिकता पूरा हो गया था अपना, करा दिया था ना लास्ट क्लास में। मतलब एक वो रह गया था, स्वतंत्र घटना।
तो देखो 5,000 रुपए का 10% अर्धवार्षिक दर पर 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मुझे बताओ, इस पे दर 10% है, 10% लगेगी या 5%? क्यों? अर्धवार्षिक है तो दर क्या होगी? 10 की आधी 5। समय क्या होगा? 6 का डबल। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 5,000 1 प्लस 5/100 पावर पे 12 माइनस 1.05 को 12 बार लेके जाओ, -1 करो, इंटू 5,000 79। चेक करो सब। अब खुद करोगे? पक्का? चलो खुद करने के लिए तैयार हो जाओ। दो सवाल दे रहा हूं, दोनों खुद करो। चलो 6,000 दर 12% तिमाही, समय 6 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 दर 9.9% मासिक, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज। तिमाही में 12 में 4 का भाग होगा। दोनों कर लिए?
लो मैं कराता हूं। 12% तिमाही, 3%, 6 का 4 गुना 24, 1.03 को 24 बार -1 इंटू 6000, 6000 पॉइंट, सही है। अब इसमें देखो 9.9 में 12 का डिवाइड करो, 0.825%, तो 1 प्लस 0.825 बटे 100, 2 का 12 गुना 24 -1 इंटू 12,000, 1.00825, उसको 24 बार -1 इंटू 12,000। ऐसे किया है, चलो।